लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। अन्ना डीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. पलानीस्वामी ने कहा है कि उनका असल लक्ष्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है और वे इसके लिए जनता का समर्थन जुटाएंगे। चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2024 में हुए विक्रमंडी विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ डीएमके सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होने देती। 2023 के इरोड ईस्ट उपचुनाव में भी डीएमके ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, मतदाताओं को डराया और पैसे उपहार बांटकर वोट हासिल किए। पलानीस्वामी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। तमिलनाडु के बड़े पुलिस अधिकारी एडीजीपी एचएम जयराम को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें 16 जून को गिरफ्तार किया गया था। मामला यह है कि एक युवक दानुश ने एक लड़की से प्रेम विवाह किया, जिससे लड़की का पिता नाराज था। उसने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए दानुश के छोटे भाई का अपहरण करवाया। इस अपहरण में जयराम की सरकारी गाड़ी इस्तेमाल हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और जयराम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कर्नाटक भाजपा ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में शोक सभा आयोजित की। इसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 4 जून को हुई भगदड़ में मारे गए 11 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी ने इस हादसे के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धरमैया ने जवाब में कहा कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उससे पहले अपने नेताओं से पिछले हादसों में इस्तीफों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। बेंगलुरु के जेपी नगर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यवसायी के घर में घुसकर 50 लाख रुपए की नकदी और 200 ग्राम सोने के गहने लूट लिए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने देर रात घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और लूटपाट की। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में विशेष टीमें गठित की हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लिंगनमक्की जलाशय का जलस्तर 24 घंटे में 3 फीट से ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें करीब 4 टीएमसी पानी की बढ़ोतरी हुई है। जलाशय का स्तर करीब 1770 फीट तक पहुंच गया है। साथ ही उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और शिवमोगा जैसे तटीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में पानी भरा है और यातायात बाधित है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह बयान उन्होंने विशाखापट्टनम में एक सभा में दिया, जहां उन्होंने तंबाकू किसानों के मुद्दे को भी उठाया। दूसरी ओर टीडीपी ने इसे जगन की हताशा बताया और कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम कर रही है। आंध्र के विजयवाड़ा में एक फर्जी शादी का मामला सामने आया। एक 34 साल के व्यक्ति को शादी के लिए एक महिला से मिलवाया गया। शादी के लिए 4 लाख रुपए भी लिए गए, लेकिन बाद में पता चला कि महिला पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। अब व्यक्ति ने विजयवाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब मध्यस्थों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 जून तक तटीय आंध्र और यनम में भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव के कारण यह स्थिति बनी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोदावरी वन काचरा लिंक परियोजना पर चर्चा के लिए हैदराबाद में सांसदों की बैठक हुई। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद रहे। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार को केंद्र में इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति है, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित है और गोदावरी का 200 टीएमसी पानी गैर बेसिन क्षेत्रों में ले जाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे तेलंगाना के जल अधिकार प्रभावित होंगे। हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। एक गिरोह ने फर्जी ऑनलाइन निवेश योजनाओं के जरिए 50 से ज्यादा लोगों से 10 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साइबर क्राइम डीसीपी ने लोगों से ऐसी लुभावनी स्कीमों से सावधान रहने की अपील की है। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 10 जिलों में 19 जून तक भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।